हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा टॉपिक सीएसएस फ्रेमवर्क में किस तरह से W3 सीएसएस फाइल को किसी भी वेब पेज में ऐड करते हैं वो होगा। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप्स उसको ऐड कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीएसएस का किस तरह से हम ऐड करते हैं W3 सीएसएस फाइल को अपने वेब पेज में, उसके कुछ स्टेप्स है। और इस स्टेप्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप दो तरह से, एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जिसको आप बोलते हो कि आप बाय एडिंग CDNA, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो किस तरह से आप जो आपका वेबसाइट होता है, W3 स्कूल्स का जो वेबसाइट है, उसमें से यूआरएल लगाकर, यूआरएल जो है उसके लोकेशन को वहां पे टाइप करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने W3SS फाइल्स में जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी क्लासेस यूज कर रहे हो, वो उसमें कैसे यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड वन इज, दूसरा क्या है कि बाय डाउनलोडिंग W3 CSS फाइल इनटू योर लोकल मशीन। तो ये दो स्टेप्स हैं, वो हम लोग आज डिटेल में करने वाले हैं। तो किस तरह से करना है आप लोग यहाँ देख सकते हो। बाय यूजिंग CDNA, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो वेबसाइट्स हैं, जो W3CSS का वेबसाइट होता है, www.w3schools.com/W3CSS4W3CSS, ये यूआरएल है W3 स्कूल का, जहाँ पे आप क्या करते हो, वहां से डाउनलोड ला सकते हो, वहां से आप क्या कर सकते हो, उसके क्लासेस को यूज कर सकते हो। आपको मैंने बताया था कि W3 स्कूल्स क्या है, वो एक तरह का टूल है, एक लाइब्रेरी है, जहां से आप उसके क्लासेस को लिंक करके यूज कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो आप अपनी HTML कोडिंग को टाइप करेंगे, जो आप करते हो एज यूजुअल। एंड देन आप क्या करोगे कि W3 का जो वेबसाइट है, W3schools.com, तो आपको एक टैग यूज करना होता है, वो है लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। एंड आपको यहाँ पे href में जो यूआरएल है http www. तो आपको वो ऐड करना होता है, और ये आपका HTML का जो प्रोग्राम होगा उसमें यूज किया जाएगा। तो मतलब इसमें आप लिंक टैग यूज करके क्या करते हो, W3CSS से लिंक हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये वाला स्टेप यूज करना चाहते हो, ये वाले स्टेप को यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तभी आपका जो क्लास है वो आप यूज कर पाओगे, W3CSS फाइल को यूज कर पाओगे। तो इसके लिए आपको स्टेप 1 जो आप यूज कर रहे हो, बाय यूजिंग CDNA, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। तो आप क्या करते हो, एक HTML फाइल बनाते हो, और HTML फाइल में आप ऐड कर देते हो एक टैग जिसका नाम है लिंक टैग। और लिंक टैग ऐड करने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे। जैसे कि पहला एट्रीब्यूट क्या है कि आपको ये वाला REL एट्रीब्यूट यूज करना होता है, स्टाइल शीट यहाँ पे वैल्यू डालना होता है। एंड जो href है, जिसमें आपको पूरे वेबसाइट का जो W3schools.com का जो यूआरएल है, वो आपको वो टाइप करना होता है। तो HTML फाइल में विद इन हेड टैग, और ये लिंक कहाँ पे आपको यूज करना होता है, तो ये आप हेड टैग के अंदर यूज करते हो। तो जब आप HTML की कोडिंग करोगे, तो जहाँ पे हेड होता है, हेड सेक्शन, उसके बाद आप लिंक टैग यूज करते हो, और लिंक के साथ फिर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यूज करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी यूआरएल है W3 का स्कूल का, वहां से उसके लाइब्रेरी से उसके फाइल क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, और उसको आप यूज कर पाते हो अपने वेब पेज में। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप जिसमें आप क्या करोगे, लिंक टैग यूज करके यूआरएल के साथ, ये फुल यूआरएल, पूरा यूआरएल है, देख सकते हो आप। तो ये पूरा यूआरएल आपको यूज करना होता है। तो दूसरा वाला क्या है, तो सेकंड में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू डाउनलोड दी W3 जो CSS का फाइल है। तो आप इंटरनेट पे जाते हो, कौन से वेबसाइट में, तो W3CSS का जो वेबसाइट है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप जाते हो वेबसाइट में, कौन सा वेबसाइट,
तो आप जाते हो ये वाला वेबसाइट http://www.w3schools.com और वहां जाकर आप क्या करते हो, ये जो पूरा यूआरएल है, ये जो पूरा पाथ है, इसको आप क्या करते हो, इंटरनेट की मदद से पहले इस लिंक के ऊपर जाते हो, किसी भी वेब ब्राउज़र की मदद से। जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, आपका वेब पेज ओपन हो जाता है W3 स्कूल्स का, तो वहाँ पे एक लिंक होता है, जिसमें लिखा होता है कि डाउनलोड करने के लिए आप वहाँ पे क्लिक करो। तो आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद एक चीज़ आ जाती है, जो कि आपका एक वेब पेज ओपन हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारा कोडिंग होता है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर आप सबसे पहले तो जो सीएसएस फाइल है, उसको डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड कैसे करोगे आप? तो डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पे जो आपका यूआरएल, जब आप ये वाला यूआरएल टाइप करते हो, ये वाले पार्ट को, तब आपका वेब पेज ओपन हो जाता है W3 का और आप क्या करते हो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हो या लिंक जो रहता है उसके ऊपर क्लिक करते हो। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगी, पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ यहाँ पे। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यू हैव टू सेलेक्ट द कोडिंग, जो भी आपका ओपन हो जाता है, आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हो, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, तो जो भी कोडिंग है वो सेलेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हो। कंट्रोल एस क्या करता है, वो सेव कर देता है। तो आप क्या करते हो, जो भी आपका सीएसएस का जो कंटेंट आया है W3 का, उसको सबको सेलेक्ट करके आप क्या करते हो, सेव कर देते हो और आप अपने जो भी आपका पीसी है, जिस फ़ोल्डर पे आपका एचटीएमएल फाइल है, जिस फ़ोल्डर पे आपका एचटीएमएल फाइल है, उस फ़ोल्डर में आप क्या करते हो, अपने W3 सीएसएस का जो फाइल जो आपने सेव किया है, वो आप इसी फ़ोल्डर में सेव कर देते हो। तो आपके पास एचटीएमएल फाइल है और आपके पास W3 सीएसएस फाइल है। ये दोनों ही फाइल आपके सिर्फ़ जो आप यहाँ पे दिखा रहे हो, उसी फ़ोल्डर में आपका होना चाहिए, तभी वो रन करता है। इसका मतलब ये है कि जो फ़ोल्डर मान लीजिए आपने किसी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे रखा है और आपका एचटीएमएल फाइल वहाँ पे है, तो उसके साथ-साथ एचटीएमएल फाइल के साथ आपके पास W3 सीएसएस का जो फाइल है, जो आपने कास्केडिंग स्टाइल शीट वाला फाइल डाउनलोड किया है, वो भी होना चाहिए। तभी आपका जो कोडिंग है, जो क्लास है, वो सपोर्ट करता है। तो फिर आप क्या करते हो? तो इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि हम क्या करते हैं, हम लिंक टैग यूज़ करते हैं W3 सीएसएस के फाइल्स को यूज़ करने के लिए, जिससे वो W3 सीएसएस के वेबसाइट से लिंक हो जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जब आप डाउनलोड करते हो किसी लोकल मशीन, मतलब आप अपने पीसी पे, तब भी आपको लिंक टैग की ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ें कॉमन होती है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, तो ये कॉमन है और आपको क्या चीज़ नहीं करना है, तो पहले आपने क्या किया था, वहाँ पे यूआरएल डाला था। अभी आपको यूआरएल नहीं डालना, आपको सिर्फ़ फाइल का नेम डालना है W3 सीएसएस। इससे पहले आपने देखा था कि यहाँ पे पूरा यूआरएल था। अभी आपको क्या करना है, W3 सीएसएस ओनली डालना है। उसके बाद जब आप अपने एचटीएमएल कोडिंग में कोई भी कंटेनर यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को बनाते हो या क्लासेस यूज़ करते हो, तो वो चीज़ क्या होती है, वहाँ पे सपोर्ट होती है। तो इसके आगे का पार्ट क्या है, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो आप आगे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एचटीएमएल का जो भी कोडिंग है, ये मैंने पहले से यहाँ पे डेमो करके रखा है आपके लिए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि सपोज़ मैं जो पहला वाला हमारा स्टेप था वो करना चाहती हूँ और वो था सीडीएनए, कि किस तरह से हम यूआरएल की मदद से क्या करते हैं, अपने वेब पेज को जो हमने क्रिएट किया है उसमें W3 सीएसएस का जो कंटेंट है, जो कि क्लास है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैसे यूज़ किया है, एचटीएमएल हेड, टाइटल, ये तो कॉमन होता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 यूआरएल यूज़ किए, 2 टैग यूज़ किया गया है एलिमेंट, जिसमें मेटा टैग है और लिंक टैग है। तो आपको W3 सीएसएस में ये दोनों टैग्स लिखने होते हैं और ये जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एज़ इट इज़ टाइप करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो आप यहाँ पे देखो मैंने यूज़ किया है लिंक टैग और यहाँ पे मेरे कुछ एट्रिब्यूट्स हैं लिंक के साथ, जो कि रेल है और एचआरईएफ है। ये बता रहा है कि ये क्या है, ये एक स्टाइल शीट है, सीएसएस फाइल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला है, जो कि होता है जहाँ से हमें करना है अपना काम और उसके बाद मैंने हेड सेक्शन को क्लोज़ कर दिया है।
बॉडी ओपन किया और बॉडी के साथ मैंने एक कंटेनर यूज किया है जिसका नाम है हेडर। हेडर एक कंटेनर है, आप चाहे तो यहाँ पे डिव वो भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो हेडिंग भी यूज कर सकते हो H1 H2। तो ये सारे कंटेनर टैग्स हैं और कंटेनर टैग के साथ मुझे इसको कैसे यूज करना है W3 को, तो आप देख सकते हो कैसे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे हेडर लिखा है और हेडर के साथ मैंने यूज किया है क्लास। तो ये क्लास क्या है, इसका एट्रीब्यूट है हेडर का। और इससे मैं ये बता रही हूँ कि मुझे किस तरह की क्लास को यूज करना है, मुझे W3 के कंटेनर को यूज करना है। तो मुझे अपने वेब पेज में एक कंटेनर लाना है, एक बॉक्स लाना है और उसका जो कलर होगा W3 टील, W3 आपको लगाना होता है क्लास के साथ और डैश के साथ आप कलर का नाम या कोई दूसरा आप यूज करना चाहते हो वैल्यू क्लास का नेम तो आप यूज कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये है कि आप क्या कर रहे हो कि आप W3 कंटेनर लाना चाहते हो और उसमें आप कलर क्या डालना चाहते हो, तो आप डालना चाहते हो टील कलर जो ब्लू टाइप का दिखाई देता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो हेडिंग है, दर्पण एजुकेशन हब, ये जो हेडिंग है उसमें क्या हो जाए, एक कंटेनर एक बॉक्स के अंदर ये आए और इसका कलर कैसा हो जाए, बॉक्स के बैकग्राउंड का कलर तो वो टील कलर का हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेडर यूज किया है और फिर हेडर को नीचे में क्लोज किया है। अभी मैं क्या करूंगी, इसको मैं सेव करूंगी। तो सेव करने के बाद मैं क्या करूंगी, फाइल जब मेरा सेव हो गया तो ये HTML फाइल है, HTML से ही सेव करना है लेकिन इसको रन करना है मुझे है। तो आपको जाना है रन में और रन में जाने के बाद लॉन्च टू क्रोम करना है। जैसे ही आप लॉन्च टू क्रोम पे क्लिक करेंगे आपको ये दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने अपने वेब पेज में जो W3 CSS है उसके क्लासेस को यूज किया है। ये कंटेनर है और उस कंटेनर में ब्लू कलर या टील कलर जो है वो इस तरह से आ गया है। तो ये मैंने यूज किया है विद द हेल्प ऑफ URL, जो पहला वाला हमारा जो मेथड था, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा किस तरह से हम करते हैं। तो ये पूरा URL डालना होता है आपको। अगर बात करें कि दूसरा वाला मेथड किस तरह से आप अपने W3 CSS के फाइल को रन कर सकते हो, तो वो है कि ये आप देख सकते हो ये कोडिंग पहले से किया हुआ है और इस कोडिंग में आप देखो कि यहाँ पे URL की जगह पे W3 CSS यूज किया गया है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए कुछ मेथड्स आपको अपनाने होते हैं। जैसे आपको क्या करना होगा, आपका जो वेब पेज है उसमें जाना पड़ता है। तो कैसे जाओगे, तो जो आपका W3 स्कूल का जो ये है वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे जाओगे, तो जो भी W3 का स्कूल है का वेबसाइट है वहाँ जाना है इस तरह से। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का लिंक शो करता है, डाउनलोड W3 CSS फ्रॉम दिस लिंक। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिखाई देता है। आपको यूज करना है Ctrl+A, ये सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, इसको सेव करते हो। तो सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना होता है और इस तरह से ये शो करता है। तो आप जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हो वहाँ पे आप सेव करो। तो लोकल ड्राइव में सेव कीजिए, आपके लोकल मशीन में। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा वेब पेज का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे मैं W3 CSS का जो फ़ाइल है उसको सेव करूँगी। तो मैं यहाँ पे सेव कर, तो इसको सेव करने के बाद जब ये सेव हो जाता है, उसके बाद आपको करना क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम को HTML में क्रिएट करते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये सेम थिंग है। आप देखिए मेटा टैग और लिंक टैग यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ की गई है और बिल्कुल सेम कोडिंग है। लेकिन यहाँ पे मैंने URL की जगह पे W3 CSS लिखा है, सिर्फ फाइल का नेम लिखा है और मैंने यहाँ पे कौन-सा टैग यूज़ किया है, तो हेडर टैग यूज़ किया है और इसके साथ मैंने यूज किया है क्लास। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हेडर यूज करना, आप चाहें तो यहाँ पे डिव भी यूज कर सकते हो। और मेरे क्लास का नाम क्या है, कंटेनर। तो W3 कंटेनर मुझे चाहिए और जो मेरा कंटेनर का कलर होगा, बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो रेड होगा। और उस कंटेनर के अंदर मुझे हेडिंग चाहिए। क्या हेडिंग चाहिए, तो मुझे ये हेडिंग चाहिए। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको रन करके देखूंगी और रन करने के बाद मुझे इसका आउटपुट वहाँ पे दिखाई देगा। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरा जो वेब पेज है, उस वेब पेज में मुझे आउटपुट दिखाई देगा। तो किस तरह का आउटपुट दिखाएगा? तो मुझे एक क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए कि जो भी मेरा वेब पेज है, उसमें एक कंटेनर आ जाए। उसमें कंटेनर आ जाए मीन्स क्या?
एक कंटेनर आ जाए कुछ इस तरह से और कंटेनर के अंदर क्या हो, मेरा कुछ हेडिंग हो। मैंने अपने कंटेनर में ये टाइप किया है दर्पण एजुकेशन हब और कंटेनर का कलर कैसा है? रेड है। तो आपने देखा कि किस तरह से 2 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, W3 CSS के फाइल को ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था आपका? तो फर्स्ट था कि आप जो यहाँ पे बात करते हो अ, जहाँ ये जो मैंने आपको बताया था कि आप पहले आप यूज़ कर सकते हो सीडीएनए फाइल, सीडीएनए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और दूसरा क्या था कि W3 CSS को अपने लोकल मशीन में डाउनलोड कर कर। तो ये 2 अलग-अलग मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज में W3 CSS फाइल को ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू।